और गौरव, क्या अगर मान लिया गठबंधन हो जाए तो कैप्टन को चेहरा बनाने के लिए बीजेपी तैयार है? मैंने पहले भी कहा कि बहुत जल्दबाजी होगी इस पे टिप्पणी कोई करना, और हरदीप पुरी जी ने बिल्कुल स्पष्ट जो कहा है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जोड़ना चाहूंगा। और गौरव, ये क्या ये माने कि जल्द ही अनाउंसमेंट हो सकता है? कितना वक्त लगेगा? जो पेच फंसे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो कोई पेच नहीं फंसे हुए हैं। एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने कार्य किया है सरकार के, और आगे भी बातचीत से हल निकलेंगे। अगर उनका कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम लोग उस पर मंथन करेंगे, बस यही कहूंगा। शुक्रिया गौरव तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ करने के लिए। लगातार तो बड़ी खबर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज बड़ा बयान दिया। अमरिंदर सिंह पंजाब का गौरव है। बीजेपी और अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत यहां पर चल रही है, लेकिन जब पूरी तरह से रजामंदी हो जाएगी तब ऐलान किया जाएगा। दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए, यतेंद्र हमारे साथ बने हुए, चंडीगढ़ से रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, सवाल यही है, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कृषि कानून बिल को लेकर आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा चेहरा उस वक्त दिख रहे थे। यही वजह है कि जब तक कृषि कानूनों पर बातचीत नहीं होगी तब तक वहां पर कोई समझौता नहीं होगा, तब तक क्या यह गठबंधन नहीं होगा? देखिए, ये तो साफ है कि जब तक किसान आंदोलन को लेकर कोई समझौता नहीं निकलता है तो ऐसे में कैप्टन के साथ गठबंधन ज़्यादा बहुत बड़ा फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे में कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कैप्टन ने जो बातें कही कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनको सीएम पद से हटाया गया, और इस दौरान एक जो सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए वो मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर किसान आंदोलन का कोई बीच का रास्ता निकलता है, और वो भी कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से निकलता है, तो वो बड़ा फेस तो है, लेकिन उसका राजनीतिक तौर पर भी, जो वोटों की खेती जिसको कहते हैं, उसके तौर पर भी उसका एक फायदा मिल सकता है। और उसका अगर फायदा मिलता है तो चाहे वो चुनाव से पहले गठबंधन हो, चुनाव के बाद गठबंधन हो, वो बीजेपी उसका लाभ उठा सकती है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें पंजाब में, तो जब अकाली दल के साथ उसका गठबंधन था तो मात्र 23 सीटों पर, जो रोहित भी बता रहे थे, मात्र 23 सीटों पर विधानसभा चुनाव वो लड़ते थे। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक मौका मिला है कि उसे अपना मजबूत संगठन विस्तार करने का एक मौका मिलेगा। और ऐसे में अगर कैप्टन साफ तौर से बीजेपी के लिए भी मौका है, कैप्टन के लिए भी मौका है। देखना यह है कि ये ऐलान कब होता है, क्योंकि जिस तरह से आज हरदीप पुरी का ये बयान सामने आया है, उसको लेकर अब पंजाब में सियासत में नए समीकरण नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और सीधा तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर बैठक शुरू हो गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ वहां पर मौजूद हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। करीब 11:30 बजे अमित शाह वहां पहुंचे थे, और सबसे पहले अमित शाह शहीद परिवारों से मिलने पहुंचे थे। कहा यह जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से उनका कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अमित शाह ने तय किया कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे और शहीद परिवारों से वहां पर उनसे मिलेंगे। लगातार इस पूरे दौरे पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है कि अमित शाह यहां पर क्या संदेश देते हैं कश्मीर के लोगों को, आतंकियों को, पाकिस्तान को। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अमित शाह जब श्रीनगर पहुंचे तो सबसे पहले शहीद परिवार से मिलने पहुंचे। वहां पर भरोसा दिया कि शहीदों के साथ, शहीद के परिवार वालों के साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से विश्वास के साथ खड़ी हुई है। और यही नहीं, इस वक्त उन्होंने शहीद परिवार वालों को एक बड़ा ऐलान भी वहां पर किया और सरकारी नौकरी की घोषणा भी वहां पर कर दी। श्रीनगर में अहमद परवेज डार की आतंकियों ने हत्या कर दी थी, और यही वजह है कि अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह शहीद परिवार वालों से मिलने पहुंच रहे हैं, और हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग के जरिए उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 25 महीने बाद अमित शाह आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर क्या संदेश दिया जाएगा, आतंकियों को लेकर अब केंद्र सरकार क्या नई रणनीति यहां पर
साफ तौर से बदलने वाली है, यह देखने वाली बात होगी। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। दौरे के शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे और वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिनों का है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। साफ तौर से संदेश आतंकियों को देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार शहीद के परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, उनके सुख दुख में साथ है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, और क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता दें। मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। उनका ट्वीट भी यहां पर सामने आ गया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह कर रहे हैं कि शहीद परिवारों के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हेलीकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से वो जा रहे हैं और शहीद परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से होम मिनिस्टर एयरपोर्ट पहुंचे और उसके फौरन बाद जो वो नौगाम गए और जो इंस्पेक्टर परवेज अहमद हैं उनके घर वालों से मिले, उनके फैमिली मेंबर्स से मिले। सबसे पहले तो उनको कंडोलेंस किया और जिस तरीके से आपने कहा कि एक मैसेज है कि जो पुलिस के लोग हैं उनके परिवारों के साथ MHA है, यानी पूरी मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स की, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो जिस तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई और जिस तरीके से आपने कहा कि नौकरी जो है उनकी पत्नी को दी गई। यहाँ SRO जो है, SRO के तहत उन लोगों को नौकरी दी जाती है जिनके किसी परिवार को मिलिटेंट मार देते हैं, तो उसके तहत जो है नौकरी दी गई। और भी बाकी रिलीफ का जो पैसा है वो भी दिया जाता है, क्योंकि काफी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी सारा पैसा बढ़ा दिया है। पहले बहुत कम पैसा मिलता था पुलिस के उन परिवारों को जो मिलिटेंसी रिलेटेड अटैक्स में मारे जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है पैसा दिया जाता है पुलिस के परिवारों को, उस पुलिस मैन के परिवार को जो कहीं मिलिटेंट अटैक में मारा जाता है या मिलिटेंट जिस पे हमला करते हैं। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से होम मिनिस्टर खुद गए तो जरूर एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस परिवारों के साथ या पुलिस वालों के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्टर तभी वो खुद गए। अब इसके बाद जो है सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा। साफ तौर से मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से श्रीनगर सुबह 11 बजे के करीब अमित शाह पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया था। खुद LG मनोज सिन्हा उनके स्वागत में वहां पर पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीधा अमित शाह उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत शहीद परिवार वालों के उनसे मिलने के साथ की है और एक संदेश